नमस्कार दोस्तों, वैकेंसी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम संविधान दिवस की बात करेंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मैं NSTI लुधियाना का स्टूडेंट हूं, अनिल नाम है मेरा। तो इस पर छोटा सा एक भाषण की प्रतियोगिता थी, उसमें मैंने भाग लिया है। वो किस प्रकार रही वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सभी को 26 नवंबर संविधान दिवस और अपने भारत के कानून दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। संविधान दिवस है वो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, उस पर यह बनाया गया है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये घोषणा की गई कि आज के बाद जो हम कानून दिवस बना रहे हैं उसको संविधान दिवस के रूप में हम अपने बनाने का मैं संकल्प देता हूँ। तो ये संविधान दिवस बनाया है। तो बात करें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अंग्रेज़ों का हमारा 16वीं शताब्दी में हमारे देश पे आक्रमण था और यहीं पे उन्होंने आक्रमण करने के बाद कब्ज़ा कर लिया था। कब्ज़ा करने के बाद अब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भारतीयों के पास और कोई सिस्टम नहीं बचा। तो अब यही था कि हम जैसे जैसे देश को आज़ाद कराया जाए, क्रांतिकारी विधियाँ लागू की जाए। तो इसके लिए 1857 से हम प्रत्येक बंदा प्रताड़ित था अंग्रेज़ों की हुकूमत से। वो चाहता था कि अंग्रेज़ों को जैसे जैसे देश को बाहर निकाल दिया जाए। तो फिर इसके लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन त्याग भी कर दिया था। तो इसी के साथ भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का गठन करना था। जैसे ये हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारी ज़रूरत पड़ी कि संविधान भी होना चाहिए, यहाँ का कानून व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक देश को चलाने के लिए एक संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत का संविधान है वो प्रत्येक विश्व से छानबीन करने के बाद, छानबीन में टाइम लगा था, उसके बाद मसौदा कमेटी तैयार की गई थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव जी अंबेडकर थे। उन्होंने उस टाइम कानून की बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी थी। उन्हें इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने देश विदेश से जानकारियाँ एकत्रित करके हमारे संविधान में सम्मिलित करी और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारे देश का संविधान लागू प्रारूप समिति को तैयार करके दे दिया और 26 जनवरी 1950 को आम आदमी के लिए ये लागू हो चुका था। तो इसके साथ ही कि सबसे बड़ा सवाल ये कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। हमें इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी कि उस टाइम बहुत प्रकार की कुप्रथाएं थी। उनमें सबसे बड़ी कुप्रथा का मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पानी के घड़े के या मटके के हाथ लगाना भी एक तरह का पाप था। उस टाइम उन लोगों की सोच इस तरह की थी। और दूसरी बात, देश उभर के आने वाला था, तो इसको विकासशील से विकसित करने के लिए ये जो प्रथाएँ थी इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसी के लिए इन लोगों ने अपना अहम योगदान देके संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण में लगभग 63 लाख रुपए का व्यय किया गया था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 63 लाख रुपए आज एक सरकारी संस्था में मकान आते हैं तो उसमें आते हैं। तो ये उस टाइम 63 लाख में बन के तैयार हो गया। 551 पेज थे और इसमें 511 धाराएं थी, 345 अनुच्छेद और 25 भाग, 12 अनुसूचियां और इसका टोटल वजन 3 किलो 75 ग्राम था। ये बात आपके सभी को समझ में आ गई होगी। इस तरह की मैंने जानकारी दी है। इसमें अपने संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ अखंडता का भी इसमें उल्लेख किया गया है, जिसको प्रस्तावना में शामिल किया गया है। और इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, रोचक जानकारी है कि इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। 279 सदस्य थे संविधान के निर्माण के टाइम, उसमें 15 महिलाएं भी थी। किसी प्रकार को महिलाओं को भी इसमें अलग नहीं रखा गया, सभी को समान दर्जा दिया गया है और सभी धर्मों को अपनाया गया है। और इसी के साथ ही आपको एक जानकारी और भी मैं देना चाहता हूं कि उस टाइम देसी रियासतों में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो इस पे अपना भाग नहीं लिया इसने, कि वो क्योंकि मुस्लिम लीग की वो सदस्य थी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम लोगों का वर्चस्व ज़्यादा था। वो चाहते थे कि हमें भाषा के आधार पे, हमारे धर्म के आधार पे अलग देश में शामिल किया जाए। तो इसी के बाद पाकिस्तान देश का भी निर्माण हुआ। और ये जो शब्द आपको पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष ये दिए गए हैं, सबका अलग अलग मतलब निकल के आ रहा है। पूरा प्रत्येक देश की समानता का विचार रखने के आधार पे इन शब्दों को सम्मिलित किया गया है। तो इसी प्रकार कि ये जानकारी मेरी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो और मेरा ये भाषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। एक बार सभी का पुनः संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।